एक स्पेस कॉलोनी फ्लीट एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, जिससे रेम सेवेरम नाम की एक औरत को खुद को सैक्रिफाइस करके दो जुड़वा भाइयों वॉश और नाइफ्स को पास के प्लैनेट नो मैंस लैंड पर भेजना पड़ता है। कई साल बाद कॉलोनी फ्लीट के बचे हुए लोग प्लांट्स की मदद से नो मैंस लैंड के मुश्किल माहौल में जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हैं, जो उन्हें बहुत ज़रूरी पानी और बिजली देते हैं। इस बीच वॉश द स्टैम्पेड नाम का एक इनफेमस अपराधी बन गया है, जिसके सिर पर भारी इनाम है, और उसे मेरिल स्ट्राइफ और रोबर्टो डी नीरो नाम के दो रिपोर्टर्स ढूंढ लेते हैं, जो उसे मिलिट्री पुलिस से बचाते हैं, जो इनाम पाने के लिए उसे पकड़ना चाहती है। फिर वे जेनोरा रॉक टाउन पहुंचते हैं, जहां वॉश का हीरो की तरह स्वागत होता है, लेकिन वह परेशान है कि शहर का प्लांट खराब हो रहा है। मिलिट्री पुलिस उसे पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वह एक ड्यूअल में लीडर को हरा देता है और एक ही बुलेट से उसके लॉन्च किए गए क्लस्टर बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब रोबर्टो वॉश से पूछता है कि उसे किस बात का डर है, तो वह जवाब देता है कि वह नाई के बारे में सोच रहा है, जो अब मिलियंस नाइफ्स नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह रेम की मौत और ह्यूमैनिटी को नो मैंस लैंड पर फंसाने के लिए जिम्मेदार है। वॉश मेरिल और रोबर्टो को समझाता है कि उस पर गलती से प्लांट्स चुराने का आरोप लगा है, जबकि असल में नाइफ्स इसके लिए जिम्मेदार है। उनका इंटरव्यू तब रुक जाता है जब जेनोरा रॉक शहर के सभी लोग वॉश पर हमला कर देते हैं, ताकि उसके सिर पर रखा इनाम पाकर वे अपने खराब प्लांट को ठीक कर सकें। हालांकि हार्ड पंच नेब्रास्कास नाम के दो अपराधी, जिनमें एक बूढ़ा पिता और उसका बेटा गोफसेफ शामिल हैं, भी इनाम पाने के लिए लड़ाई में आते हैं। ये महसूस करते हुए कि शहर के लोग खतरे में हैं, वॉश नेब्रास्का को रेगिस्तान में ले जाता है और उनसे बच निकलता है। इनाम खोने से निराश होकर नेब्रास्का जेनोरा रॉक पर हमला करने और उनके बचे हुए प्लांट को चुराने का फैसला करते हैं। वॉश लौटता है और नेब्रास्का का सामना करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान गोफसेफ एक चट्टान से गिर जाता है। वॉश शहर वालों को गोफसेफ को बचाने के लिए मनाता है, जिसके बाद वे और नेब्रास्का एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फिर वॉश चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। रोबर्टो को लगता है कि वह नाइफ्स से बचना चाहता है, ताकि वह उसे ट्रैक न कर सके। हालांकि अचानक अजीब इंसेक्ट जैसी मशीन्स गोफसेफ से चिपक जाती हैं और फट जाती हैं, और मशीन्स दिखाई देती हैं और वॉश और शहर के लोगों से चिपक जाती हैं। रोबर्टो बताता है कि यह इनफेमस E.G. हैमिल्टन की चाल है, जिसे बॉम्ब से लोगों को मारने में मजा आता है। वॉश हैमिल्टन को छिपने की जगह से बाहर निकालता है, लेकिन फिर वह शहर का प्लांट चुराने की कोशिश करता है। वॉश मेरिल और रोबर्टो हैमिल्टन को पकड़ लेते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वह सभी से अटैच्ड बॉम्ब्स को डिसेबल करे, नहीं तो वह भी उनके साथ फट जाएगा। हैमिल्टन बॉम्ब्स को डिसेबल कर देता है, लेकिन वॉश शहर के लोगों को उसकी जान लेने से रोक देता है। फिर नाइफ्स शहर में आता है, हैमिल्टन और कई शहर के लोगों को मार देता है और एल्डर नेब्रास्का का हाथ काट देता है। वह शहर का प्लांट चुरा लेता है, लेकिन जाने से पहले वह एक बड़ा हमला करता है, जो शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जब शहर के कई लोग बुरी तरह घायल या मारे गए थे, तो बचे हुए लोग गुस्से में वॉश से जाने के लिए कहते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि नाइफ्स उसका भाई है। वॉश चला जाता है और नाइफ्स का पीछा करने के लिए जुलाई सिटी की ओर ईस्ट की ओर जाता है। वॉश और रोबर्टो को जुलाई सिटी ले जाते समय मेरिल गलती से एक ट्रैवल कर रहे प्रीस्ट को टक्कर मार देती है, जो एक बड़ा क्रॉस ले जा रहा था। वे उसे पास के एक रिफ्यूलिंग स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां उन्हें एक छोटे लड़के को छोड़कर बाकी सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। अचानक पूरा ग्रुप नीचे से एक ग्रैंड वर्म द्वारा निगल लिया जाता है। गुफा जैसे शरीर के अंदर लड़का भाग जाता है और मेरिल और रोबर्टो भी गायब हो जाते हैं। फिर वॉश और प्रीस्ट को वर्म के मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वॉश दूसरों को बचाने के लिए उन्हें फिर से निगलने देता है। वॉश को पता चलता है कि लड़का वर्म को कंट्रोल कर रहा है और प्रीस्ट क्रॉस को खोलता है, जिसमें एक बहुत एडवांस्ड वेपन होता है, जिसका इस्तेमाल वह लड़के पर फायर करने और वर्म को अंदर से दो हिस्सों में काटने के लिए करता है। ग्रुप के फिर से मिलने और वर्म मीट खाने के बाद वह बताता है कि उसका नाम निकोलस डी वुल्फवुड है और वह उनके साथ ट्रैवल करने का ऑफर करता है। बाद में वुल्फवुड चुपके से लड़के से मिलता है,
जो असल में जाजिद बीस्ट है, और पता चलता है कि वे दोनों नाइफ्स के लिए काम करते हैं। वॉश और उसके दोस्त एक वीरान जगह पहुंचते हैं जो सर्वाइवल के लिए प्लांट्स के बजाय विंड पावर पर निर्भर थी। हालांकि हवा बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी। उन पर अचानक एक विशाल साइबॉर्ग हमला करता है जो वॉश को मारना चाहता है। जैसे ही वॉश साइबॉर्ग से बचता है, धीरे धीरे पता चलता है कि भगवान से डरने वाला विलेज हवा की कमी के कारण स्ट्रगल कर रहा था और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए रोलो नाम के एक लड़के को अगले सैक्रिफाइस के लिए चुना गया था। रोलो डिजर्ट में भाग गया और वॉश को मिला, जिसने उसे बचाने का वादा किया। हालांकि रोलो की फिर भी सैक्रिफाइस किया गया और उसे नाइफ्स के ऑर्गेनाइजेशन ने उठा लिया। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने उसे एक पावरफुल साइबॉर्ग में बदल दिया। फिर उसे आज़ाद कर दिया गया और वह पूरे विलेज को मारने के लिए वापस आ गया। नाइफ्स अब रोलो के वॉश के प्रति गुस्से का फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि वह उसे बचाने में नाकाम रहा था। वॉश रोलो को शांत करने की कोशिश करता है जो हिचकिचाता है। हालांकि वुल्फवुड उसके सिर में गोली मार देता है जिससे वह मर जाता है। वॉश वुल्फवुड पर गुस्सा होता है, लेकिन वह वॉश को उस लड़के को बचाने में नाकामी याद दिलाता है जिससे उसकी ह्यूमैनिटी छीन ली गई थी। मेरिल और रोबर्टो वॉश और वुल्फवुड को जुलाई जाने वाले एक सैंड स्टीमर पर चढ़ने के लिए एक पोर्ट पर छोड़ देते हैं। हालांकि रास्ते में वॉश पर एक असैसिन हमला करता है जिसे वुल्फवुड लिवियो के रूप में पहचानता है। सालों पहले वुल्फवुड लिवियो से होपलैंड ऑर्फनेज में मिला था, जहां वुल्फवुड ने छोटे लड़के से दोस्ती की थी। बाद में वुल्फवुड को नाइफ्स की ऑर्गेनाइजेशन आई ऑफ माइकल द्वारा ले जाया गया, जहां उसे महीनों तक एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग का इंजेक्शन लगाया गया। ड्रग ने उसके शरीर को स्ट्रेंथ दी, लेकिन उसे समय से पहले ही अडल्ट भी बना दिया और बाद में लिवियो को बचाने के लिए उसे आई ऑफ माइकल में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। अब प्रेजेंट में वॉश और वुल्फवुड लिवियो को बिना मारे काबू करने की कोशिश करते हैं। जाजी और लेगाटो ब्लूस्मर्स लड़ाई को देखते हैं और लेगाटो सैंड स्टीमर को नुकसान पहुंचाकर चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट बनाने का फैसला करता है, जिससे वह होपलैंड की ओर जाता है। उसी समय बैड लैड्स गैंग सैंड स्टीमर पर चढ़कर हमला करता है। अब लिवियो, स्टीमर की सिक्योरिटी फोर्सेस और बैड लैड्स गैंग के बीच फंसे वॉश और वुल्फवुड को यह तय करना पड़ता है कि किसे बचाना है और किसे मारना है। वुल्फवुड डिसाइड करता है कि लिवियो को रोकना उसकी जिम्मेदारी है और वे एक दूसरे पर करीब से गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि उन्हें कई बार गोलियां लगती हैं, लेकिन उनकी मॉडिफाइड बॉडीज जल्दी से खुद को ठीक कर लेती हैं। वॉश सैंड स्टीमर के अंदर जाता है, जहां वह कुछ बैड लैड्स गैंग के लोगों को रोकता है और मेरिल और रोबर्टो से मिलता है। वॉश उन्हें डेक पर ले जाता है, जहां वह वुल्फवुड को लिवियो से लड़ने में मदद करता है। वुल्फवुड लिवियो तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसे आखिरकार वुल्फवुड के साथ अपने करीबी रिश्ते और आई ऑफ माइकल के लिए किए गए भयानक कामों की याद आती है। फिर वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। इस इवेंट से नाखुश होकर लेगाटो स्टीमर की आयन कैनन को चालू करता है और उसे होपलैंड की ओर एम करता है, लेकिन वॉश, वुल्फवुड और मेरिल मिलकर उसे दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। विशाल सैंड स्टीमर होपलैंड की ओर बढ़ता रहता है, इसलिए जब वुल्फवुड स्टीमर के इंजन बंद करने के लिए इंजन रूम में जाता है तो वॉश प्लांट चैम्बर की ओर जाता है। बाहर लेगाटो और जाजी लिवियो की बॉडी उठाते हैं और चले जाते हैं। वुल्फवुड, मेरिल और रोबर्टो वॉश का पीछा करते हुए प्लांट चेंबर तक पहुंचते हैं, जहां वे उसे प्लांट के अंदर एक लिविंग बीइंग से बात करते हुए देखते हैं और यह भी पता चलता है कि उसके पास प्लांट्स जैसी एबिलिटीज हैं। वॉश को ह्यूमन कॉलोनाइजेशन फ्लीट का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां यह पता चलता है कि वॉश और नाइफ्स दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं, जो रेगुलर प्लांट्स से पैदा हुए इंसान जैसे हैं। उसे शिप्स के कमांड कोड्स नाइफ्स को देने का पछतावा था, जिसका इस्तेमाल उसने फ्लीट के ज़्यादातर शिप्स को नुकसान पहुंचाने और डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। गिल्ट में वॉश डिजर्ट में भटकता रहा, जहां उसे शिप 3 के बचे हुए लोगों ने बचाया, जिसे लुइडा लेटनर लीड कर रही थी। बचे हुए लोगों के अविश्वास के बावजूद, खासकर दूसरे इन कमांड ब्रैड के, लुइडा ने वॉश को जिंदा रखने पर जोर दिया, हालांकि उसे कैद में रखा गया था। महीनों बाद जब शिप 3 का प्लांट खराब होने लगा तो वॉश को उसकी परेशानी महसूस हुई और उसने उसे देखने पर जोर दिया।
उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके प्लांट को ठीक किया, जिससे उसे फ्री कर दिया गया और उसे शिप 3 के ऑफिशियल मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। 5 साल बीत गए और वॉश ब्रैड के साथ दूसरे क्रैश्ड शिप्स के प्लांट्स को ठीक करने के लिए ट्रैवल करने लगा। अब वहां बस जाने के बाद शिप 3 ने उसे उसकी खास लाल जैकेट दी। हालांकि ब्रैड आखिरकार शिप 5 के ब्लैक बॉक्स को ठीक करने में कामयाब हो गया, जिससे क्रैश में वॉश और नाइफ्स के रोल का पता चला। यह सुनकर वॉश अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़ा। आखिरकार वह एक और क्रैश्ड शिप पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात नाइफ्स से हुई। वॉश और नाइफ्स ने क्रैश्ड शिप के बचे हुए लोगों को अपने नए शहर को पावर देने के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल करते देखा, जिससे नाइफ्स ने पूरी इंसानियत से बदला लेने की कसम खाई। उसने हमला किया, ह्यूमन गार्ड्स को मार डाला और जब लुइडा वॉश को लेने आई तो नाइफ्स ने उसे मारने का ऑर्डर दिया। वॉश ने मना कर दिया और जब नाइफ्स ने उसे मारने की कोशिश की तो इससे वॉश ने अनजाने में अपने बाएं हाथ में एक गेट खोल दिया। नाइफ्स ने गेट बंद करने के लिए वॉश का हाथ हटा दिया और फिर चला गया, यह वादा करते हुए कि 1 सेंचुरी के अंदर वह लाखों इंसानों को खत्म कर देगा और प्लैनेट को प्लांट्स से भर देगा। अभी 150 साल बाद वॉश शिप 3 में जागता है, जो सैंड स्टीमर को रोकने के लिए आया था। काफी बूढ़ी हो चुकी लुइडा मेरिल और रोबर्टो को एक बड़ा टेरारियम दिखाती है, जिसमें ऐसे पौधे हैं जिनसे वे नो मैन्स लैंड को टेराफॉर्म करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि मेरिल और रोबर्टो को जाजी किडनैप कर लेता है और जुलाई में नाइफ्स के बेस पर ले जाता है। जाजी बताता है कि वे असल में एक हाइव माइंड हैं जो नो मैन्स लैंड के वर्म्स की कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंसानों या प्लांट्स के साथ मिलकर सबसे ज्यादा फायदा होगा। वॉश और वुल्फवुड जुलाई में पहुंचते हैं, जहां वॉश बताता है कि उसे पता है कि वुल्फवुड नाइफ्स के लिए काम कर रहा है। नाइफ्स के बेस पर मेरिल और रॉबर्टो रिसर्चर बिल कॉनरैड से मिलते हैं, जो बताता है कि वह एक नए तरह का वेपनाइज्ड ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो नो मैन्स लैंड की मुश्किल कंडीशंस के लिए बेहतर तरीके से ढल सके। हालांकि उसके एक्सपेरिमेंट्स जैसे मोनेव द गेल, निकोलस और लिवियो नाकाम रहे हैं। अब वह नाइफ्स के क्लोन किए गए टिश्यू का इस्तेमाल करके एक नए तरह का ह्यूमन प्लांट हाइब्रिड इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, जो नाइफ्स और वॉश की तरह इंडिपेंडेंट्स हैं। जब मेरिल उन पर दया दिखाती है तो एलेंडीरा नाम की एक लड़की अपने कैप्सूल से बाहर निकलकर उस पर और रोबर्टो पर हमला कर देती है। वॉश और वुल्फवुड सही समय पर पहुंचकर मेरिल को एलेंडीरा से बचा लेते हैं, लेकिन रोबर्टो बुरी तरह घायल हो जाता है। वह मरने से पहले अपनी सिग्नेचर डेरिंजर पिस्टल मेरिल को सौंप देता है और वह खुद नाइफ्स का सामना करने का फैसला करती है। अब जब वुल्फवुड का मिशन पूरा हो गया है तो वह वॉश से अलग हो जाता है। वॉश नाइफ्स का सामना करता है, जो उसे एक ट्रैप में फंसाता है ताकि उसे एक परफेक्ट इंडिपेंडेंट के रूप में फिर से बनाया जा सके। वॉश को एक टैंक में डाल दिया जाता है, जहां नाइफ्स जबरदस्ती उसके साथ मेंटल कनेक्शन बनाता है। इस बीच मेरिल वॉश को ढूंढने निकलती है और जब वुल्फवुड कहता है कि वॉश अब उसकी चिंता नहीं है तो वह गुस्सा हो जाती है। वह कॉनरैड की लैब में पहुंचती है, जहां वह बताता है कि प्लांट्स उनकी फिजिकल पावर्स और एक कोर में मौजूद उसके सोर्स के बीच एक मीडियम है, जो एक हायर डिमेंशन में मौजूद है। नाइफ्स वॉश के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहता है, उसकी यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके हायर डिमेंशन के लिए 2-वे गेट खोलता है। नाइफ्स कोर का इस्तेमाल करके हर प्लांट को एक सोल देना चाहता है, जिससे वे सभी इंडिपेंडेंट्स बन जाएं और ह्यूमैनिटी का एक्सटिंक्शन हो जाए। वॉश रेजिस्ट करता है क्योंकि नाइफ्स उसकी यादों को मैनिपुलेट करता है और उसे दिखाता है कि उनकी शिप पर एक तीसरा इंडिपेंडेंट बच्चा था, जिसका इस्तेमाल क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया गया था। नाइफ्स आखिरकार वॉश की विल को यह कहकर तोड़ देता है कि उसने वॉश के फायदे के लिए कॉलोनियल फ्लीट को गिरा दिया था। जब दोनों भाई पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो नाइफ्स गेट खोलता है और कोर तक पहुंच जाता है। बाहर वॉश से ब्रांचेस निकलने लगती हैं, जो जुलाई को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वे एक विशाल फूल वाले इंसान जैसे बनाते हैं, जबकि नाइफ्स कहता है कि इंडिपेंडेंट्स दुनिया में एक नया ऑर्डर लाएंगे। नाइफ्स इंडिपेंडेंट्स की एक नई जनरेशन को जन्म देने के लिए कोर से कांटेक्ट बनाता है।
मेरिल वॉश से जागने की विनती करती है और उसकी आवाज़ आखिरकार उसे होश में लाती है, जिससे नाइफ्स हायर डायमेंशन से बाहर निकल जाता है। फिर नाइफ स्कोर पर कंट्रोल के लिए वॉश से लड़ता है, जबकि वुल्फवुड मेरिल को सुरक्षित जगह ले जाता है। आखिरकार वॉश कोर को अपनी बंदूक में लॉड करता है और उसकी एनर्जी को सेफली डिस्पोज करने के लिए उसे स्पेस में फायर कर देता है, लेकिन नाइफ्स उसे वापस पाने की कोशिश में बीम में कूद जाता है, लेकिन फेल रहता है और माना जाता है कि वह मारा गया। फिर वॉश जुलाई शहर में गिरता है, अनजाने में पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देता है। 2 साल बाद वॉश फिर से अपराधी बन गया है। बाकी बची सिटीज ने उसके सिर पर $60 अरब का इनाम रखा है। मेरिल रॉबर्टो को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के रुइंस में जाती है और जाजी उसे वार्निंग देती है कि पृथ्वी से दूसरे इंसान आने वाले हैं। इसके अलावा मेरिल को उसके सीनियर्स द्वारा बताया जाता है कि उसे एक नया पार्टनर मिल्ली थॉम्पसन सौंपा जा रहा है। इस बीच याददाश्त खो चुका वॉश एक छोटी सी बस्ती में शांति से रह रहा है। आउटर स्पेस में इंडिपेंडेंट क्रोनिका के अंडर में एक और ह्यूमन कॉलोनी फ्लीट को एक गेट डिस्टर्बेंस का पता चलता है और वे उसकी लोकेशन नो मैन्स लैंड तक ट्रैक करते हैं।